हाय गाइस, कैसे हैं आप सुन रहे हैं मुझे और मैं हूं आपका होस्ट ओम प्रकाश सोनेर। चलिए आज हम कुछ ऐसी बातें यहां पर करने जा रहे हैं जो आपको लगेगा कि यार ऐसा शायद हमने कभी नहीं सुना था। हाँ, जो टीचर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उन्हें पता है इसके बारे में, लेकिन शायद आपको ये बातें नहीं पता होगी। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको तभी पता पड़ेगा जब हम पूरा वीडियो देख लेंगे। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, ठीक है ना, वो 3 प्रकारों में होता है, या हम ये कह लें कि वो 3 प्रकार से बटा हुआ होता है, ठीक है ना। एक होता है चेतन मन, ठीक है, दूसरा होता है अचेतन मन और तीसरा होता है अर्धचेतन मन, ठीक है ना। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। हमें पहले बता दूं कि ये होता कैसे हैं। तो हमारा जो अचेतन मन होता है वो 90% होता है, मतलब 90%, ठीक है। और जो हमारा चेतन मन होता है वो केवल 10% होता है, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए कि किसकी ज़्यादा चलेगी, अचेतन मन की या चेतन मन की। अब अचेतन मन इन द रियली होता क्या है? अचेतन मन वो होता है जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना। जब मान लीजिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते हमें लगता है कि नहीं यार, हमें तो ना मूवी देखना चाहिए। तो ये मूवी देखने का प्लान कहाँ से आया? आपके अचेतन मन से आता है, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे और पढ़ाई में मन नहीं लगा और आपने कहा कि नहीं यार, मुझे तो ना कुछ अच्छा स्वादिष्ट वाला खाना चाहिए। तो ये विचार कहाँ से आए? अचेतन मन से आए। लेकिन चेतन मन हमेशा ये कहता है कि नहीं बेटा, पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि इसी से आपका फ़ायदा होने वाला है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि मान लीजिए, अब अर्धचेतन मन की क्या इसमें भूमिका रहेगी, इस एग्जांपल से समझिए कि यदि मान लीजिए कि आपका एक मन कह रहा है कि यार ऐसी स्थिति है कि एक काम करना चाहिए, मुझे ना चोरी कर लेना चाहिए, ये आपका अचेतन मन कहेगा, क्योंकि अचेतन मन राक्षसी दिमाग होता है जो कि 90% होता है। तब चेतन मन कहेगा कि नहीं यार, मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, मेहनत से पैसे कमाना चाहिए, ठीक है। बस इतना दोनों में अंतर है। लेकिन फिर अर्धचेतन मन क्या करता है? अर्धचेतन मन जो है दोनों मन को, ठीक है, एक तरीके से समस्या समाधान का कार्य करता है। अर्धचेतन मन ये समझाता है कि यदि आप चोरी करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, पुलिस पकड़ेगी, इसलिए आपको अच्छा काम करना चाहिए। बोलते हैं ना हम, कभी कभी हमारे 2 मन होते हैं कि यार हमें एक मन ये कह रहा है, दूसरा मन ये कह रहा है, लेकिन हमें वाकई में करना क्या चाहिए। तो उस वक्त आपका जो अर्धचेतन मन होता है वो आपको सही दिशा निर्देश देता है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें सिगमंड फ्रायड के द्वारा कही गई है, ठीक है, जिन्होंने कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैंने इसलिए बताया कि अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है ना, 19 तारीख तक के लिए, ठीक। और अब इसमें हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, ठीक है, कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया, ठीक है, हम तो बेरोजगार हो गए, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। या फिर चेतन मन ये कहता है कि चलो भाई ठीक है, लॉकडाउन लगा तो शायद ये हो सकता है कि जो लिंक टूट जाए, है ना, जो कोरोना वायरस है उसकी लिंक टूट जाए, कुछ ना कुछ तो इसमें हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अर्धचेतन मन कहता है कि एक काम करो, तो तुम लॉकडाउन में भी काम जारी रखो, ठीक है। अर्धचेतन मन कहता है कि अब जारी रखोगे यदि लॉकडाउन में तो आपका नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि आपकी पेमेंट जारी रहेगी और नुकसान ये होगा कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अब सोचना आपके ऊपर है, ये वो चेतन मन को दिशा निर्देश देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा माइंड चूँकि 90% क्या है, अचेतन मन है, और हम 90% की ओर ही जाएंगे कि भले हमें कोरोना हो या कुछ भी हो, हमें चाहे जो भी हो जाए, ठीक है ना। हालांकि हम ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर मान लेते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। हम चाहे यहाँ वहाँ घूमें, कहीं भी घूमें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिना मास्क के घूमें हम चाहे, ठीक है ना, चाहे हम 2 गज की दूरी ना रखें, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, ये करने के बाद में भी हमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो भी हमें कोरोना नहीं होगा, क्योंकि कोरोना होगा ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, ये एक वहम है। यदि आप ये सोच रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका 90% जो अचेतन मन है वो कार्य कर रहा है। आपका 10% चेतन मन का आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। 10% चेतन मन वो है जो ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, कभी हो गया कोरोना तो क्या होगा। अब मैं आपको बताऊं
कि मैं भी ये लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हमारे खातेगांव में ही कई पेशेंट ऐसे हुए हैं जिनको कोरोना हुआ है। आप एक बार उनसे ज़रा मिलिए और तब आपको हकीकत सामने आ जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, हमारे यहाँ के जितेंद्र जी मौर्य भाई साहब जो कि पत्रकार हैं, ठीक है। उन्होंने नीचे लिखा है कि भाई संभलो, ठीक है। हम जिस रूम में थे वहाँ से 4-4 डेड बॉडी हमारे सामने निकली है और भगवान का शुक्रिया है और भगवान से हम दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ हो गए हैं और जल्दी अच्छे से स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे उन लोगों से ज़रा मिल करके देखिए जिनको कोरोना हुआ है और उनकी क्या स्थिति रही है, ठीक है। हाँ, ये बात एक अलग है कि हम ये कह लेते हैं कि भैया चुनाव हो रहे हैं या दमोह में या पश्चिम बंगाल में, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? भाई कोरोना हर जगह है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि नेताओं के पास तो इतना पैसा है कि ये अपना इलाज करा लेंगे। लेकिन बताइए, यदि किसी मिडिल फैमिली को ये कोरोना हो जाता है या फिर किसी गरीब वर्ग को यदि ये कोरोना हो जाता है तो मुझे बताइए वो इलाज किस तरीके से करवाएगा। इसलिए सावधान रहने की हमें ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बड़े बड़े लोगों की ओर मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है। डॉक्टरी इलाज वो कहीं भी करा लेंगे। हमारे पास तो ये कंडीशन है कि यदि मान लो किसी को हो जाता है बेचारे को, तो अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं, है ना, बेरोजगारी है, तो इस कंडीशन में हम पैसे कहाँ से लाएंगे। और इस बीच यही सबसे अच्छा उपाय है कि सावधान रहे, सतर्क रहे। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया था क्योंकि काफ़ी मैं सोशल मीडिया और इस पर ये चीज़ें देख रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि होता है। देखो, होना नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने हमारी ज़िंदगी में साइकिल चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, कार चलाई, ट्रेन चलाई, एरोप्लेन चलाए, तो क्या इनको चलाते समय हम सावधानी नहीं रखते हैं? यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हमारा एक्सीडेंट होना तय है, ठीक है। हम जीवन का कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर हम सावधानी नहीं रखते हैं। तो फिर ये बात तो हमारे शरीर की हो रही है, तो फिर हम अपने शरीर के बारे में सावधानी रखने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हमें सावधानी रखना चाहिए। हाँ, कोरोना है नहीं है ये सब आपको जैसा लगता है वैसा माने, लेकिन सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कम से कम हमें ये सावधानी तो रखना ही चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मेरा ये कहने के बाद में भी आपका जो अचेतन मन है 90% वाला, क्योंकि वो 90% है, इसलिए वो यही कहेगा कि यार क्या बकवास वीडियो बनाई है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। तो भाई आप मान सकते हो, क्योंकि 90% माइंड यही कहेगा। लेकिन जिनके पास जो 90% माइंड अचेतन मन से नहीं चलेंगे और जो चेतन मन जो कि 10% होता है उसके हिसाब से चलेंगे ना, वही इस दुनिया में सेफ रहने वाले हैं, ठीक है। जो 90% मान करके चलते हैं, अचेतन मन की सलाह मानेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन जो चेतन मन की मानेंगे 10%, वो ज़रूर सक्सेस होंगे। और अर्धचेतन मन जो कि आपस में एक दूसरे को सामंजस्य करने का कार्य करता है। तो जब आपके मन में आए कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस कंडीशन में अर्धचेतन मन ही ये कहता है कि भाई ऐसा करोगे तो नुकसान होगा, ऐसा करोगे तो आपका लाभ होगा। तो उस कंडीशन में आप किस साइड लाभ हो रहा है, ठीक है। और विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसकी मानिए, ठीक है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और यहाँ वहाँ की न्यूज़ देखते रहिए। सरकार तो जो भी है वो आंकड़े उतने परफेक्ट तो नहीं दे रही है। अभी इंदौर में मेरी बात हुई थी श्री जितेंद्र जी सिंधे, ठीक है ना, जितेंद्र जी सिंधे जी जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर पहले प्राचार्य महोदय रह चुके हैं सरस्वती शिशु मंदिर में। उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को यह वहम है कि कोरोना नहीं है, वो एक बार इंदौर आकर के ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी कॉलोनी में से 1 या 2 दिन भी ऐसे निकलते होंगे मुश्किल से जब एक वहाँ से डेड बॉडी नहीं निकलती होगी और जो कोरोना पीड़ित होते होंगे। ऐसे ही इंदौर में भी, इंदौर के बाद भोपाल में मेरे फ्रेंड है, खंडवा में है, वहाँ पे मैंने चर्चा की कि वाकई में कोरोना है भी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई कोरोना तो है, ठीक है, लेकिन इस बीच में कुछ लोग मूर्ख भी बना रहे हैं, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन यही है कि जितना आप अपना केयर कर सकते हैं, जितनी सावधानी रख सकते हैं, रखें अपने लिए, क्योंकि भाई ज़िंदगी है तो आगे आप बहुत पैसा कमा लोगे और ज़िंदगी ही चले गई यदि, तो पैसा क्या करोगे, कमा भी लिया तो वो किस काम का है।
इसलिए पैसे के पीछे ना दौड़े। इस कंडीशन में यदि आपको कोई ये कहता है कि यदि आप जॉब नहीं करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको नौकरी खोनी पड़ेगी, तो भाई ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नौकरी खो दे, लेकिन फिर भी इतना तो करिए कि यार अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको जो त्याग करना पड़े ना आप कर दीजिए, क्योंकि जीवित रहोगे तो आने वाले समय में आप बहुत कुछ कमा सकते हो। आप स्वस्थ रहोगे तो आप बहुत कुछ अपने परिवार के लिए कर सकते हो। और यदि ऐसा नहीं कर पाए और भगवान न करे यदि कुछ हो जाता है तो बताइए उस परिवार का क्या हाल होगा। ये बात वही जानता है जिसके ऊपर ये बातें बीती है। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग बिना मास्क लगाए मार्केट में घूम रहे हैं वो मास्क लगाएं, और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं कृपया करके वो पालन करें। क्योंकि सरकार तो देखिए, सरकार ने अपनी ओर से पूरे हाथ खींच लिए हैं, अब जो खर्चा लगना है आपका लगना है। यदि आपके पास है इतना खर्चा कि आप बीमार हो जाते हैं फिर भी आप अपना इलाज करा सकते हैं तो बेशक आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मेरे हिसाब से तो नहीं घूमना चाहिए, भले आपके पास कितना ही पैसा हो। लेकिन यदि आपके पास नहीं है, ठीक है, और है भी, तो भी आपको सावधानी रखना ज़रूरी है। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश सोनेर। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे।